क्या ना देखे थोड़ा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ तक विचार हुआ था, मतलब 31वें श्लोक तक। तो पहले विवेक वैराग्य आदि है उनका निरूपण किया, उसके बाद बता दिया यदि मुमुक्षता मंदा और मध्यमा भी यदि हो तो समाधि षट संपत्ति यदि है, गुरु की कृपा से वो मोक्ष रूप अवश्य फल प्राप्त होगा। और जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्र होते हैं उसी में ही समाधि फलदायक है, ये भी बता दिया। और यदि मान दीजिए वैराग्य और मुमुक्षुता है ही नहीं, मंदता है, तो समाधि क्या है, एक प्रकार से मरुमरीचिका अर्थात रेगिस्तान में डाला हुआ बीज के समान। यहाँ तक विचार हुआ था। आगे जो बता रहे, जो मोक्षा बता दिया था मुमुक्षुता, 4 में अंतिम बताया था मुमुक्षुता। तो मुमुक्षुता मतलब छुटकार पाना, तो छुटकार पाने का नाम है मुक्ति कहा है, मुक्ति। अब ये जो मुक्ति के लिए बहुत से साधना है, साधना चतुष्ट तो बता ही दिया, साथ साथ में और भी बहुत साधना है। उनमें सबसे श्रेष्ठ साधना कौन है, उत्कृष्ट साधना कौन है, तो ये बता रहे, उसको बताने जा रहे 32वें श्लोक में। मोक्ष कारण सामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्षकारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते। और किसी का एक मत है उसमें दे रहे थे, वो भी देख रहे। स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः। तो मोक्ष कारण बारिश तो नहीं है ना, क्या हो जाए। तो मोक्ष कारण, मोक्ष का अर्थात मुक्ति भी 4 प्रकार है, कल ही बताया था। तीव्र, मध्यमा, मंदाति, मंदभेदात् चतुर्विधः मुमुक्ष तत्प्रकारोपि कीर्तते श्रूयतामुदे करके कल बताया था। तो ये जो मोक्ष है, मोक्ष बोल तो मोक्षते दुक्खम अनेना, जिसके द्वारा ये सारे दुख मुक्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते, इसी का नाम है मोक्ष कहा दिया। और जो मोक्ष है उसका अर्थ भी क्या है शास्त्र में, मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष मतलब किधर जाना आना, ये नहीं मोक्ष माना है। तो बता दिया, न मोक्षो न बसा पृष्ठ
पृष्ठे, आकाश के जो पीछे भाग अर्थात स्वर्गलोक में हो अथवा ब्रह्मलोक में हो, ऐसा मानते बहुत। जो मीमांसक है, कर्मकांडी है, स्वर्ग मिलना है उसको मोक्ष मानते। और कुछ लोग कहते नहीं, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गया वही मुक्त हो गया, ऐसा मानते। तो इसलिए स्पष्ट बता दिया, ना मोक्षो नभसा पृष्ठे, आकाश के जो पीछे मतलब स्वर्ग या ब्रह्मलोक में नहीं है मोक्ष। ना पाताले, पाताल में भी नहीं है जहाँ असुरों का राज्य। ना भूतले, जहाँ हम लोग हैं इस धरती में भी नहीं। तो मोक्ष है कहाँ? सर्वः आशः संक्षये, सारी आशा, सारी इच्छा, सारी कामना जिसकी समाप्त हो गई, कोई भी कामना नहीं, इस लोक की हो परालोक की हो, सारी कामना सारी इच्छा समाप्त हो गई। तो इसलिए बोल रहे सर्वा आशा संशये चेता, चित्त जिसका मन में सारी कामना वासना समाप्त हो गई। क्षयो मोक्षा इति श्रुते, यही मोक्ष है ऐसा श्रुति आदि में कहा दिया। अथवा आत्मस्वरूप दर्शनम, आत्मस्वरूप का दर्शन ही मोक्ष माना है। अपना स्वरूप का दर्शन अनुभव करना, बस यही मोक्ष है और कोई मोक्ष नहीं है। तो इसलिए बता रहे ऐसा जो मोक्ष कारणम, कारण कहते हैं कार्यते कारयते अनेना, जिसके द्वारा आप कोई कार्य को सिद्ध करते हैं, जिसके द्वारा कार्य के संपादन किया जाता है, उसी का नाम है कारण। तो इसलिए मोक्ष के प्रति जो कारण, तो ये बोल रहा मोक्ष कारण सामग्र्याम, सामग्री कहते हैं कारण का समुदाय। जैसे भोजन बनाते हैं, एक से तो भोजन नहीं बनता है, वहाँ तो बहुत अनेक चीज़ होना चाहिए, सामग्री चाहिए। तो कारणों का समुदाय का नाम है सामग्री। तो मोक्ष कारण सामग्र्या, मोक्ष कारण की जो सामग्री है जितने भी, उसमें बता रहे भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही सबसे बढ़कर है। तो इसलिए बहुत लोग कहते देखो आपके भगवान भाष्यकार जी ने भक्ति को भी मान लिया, उन्होंने भी भक्ति स्वीकार किया, भक्ति सिद्धांत को। तो भक्ति मानने से कोई विरोध थोड़ा है, भक्ति का विरोध नहीं किया किसी में, शास्त्र में भी नहीं विरोध किया है, भगवान ने भी नहीं किया। गीता में देखिए 12वां अध्याय में भक्ति योग है, और स्तुति में भी कहा श्वेता श्वेतर यस्य देवे परा भक्ति करके। भक्ति का किसी ने विरोध नहीं किया, किंतु जो भक्ति आप जो समझ रहे वो भक्ति नहीं है। और 7वें अध्याय में देखिए 4 प्रकार के भक्त भी बता दिया गीता में, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी करके 4 प्रकार का बता दिया। इसलिए भक्ति का कोई विरोध नहीं, किंतु जो आप मान रहे वो भक्ति नहीं है। इसलिए हम बता रहे भक्ति रेवा, जो भक्ति है, भक्ति के विषय में वहाँ शांडिल्य ने भी सूत्र बनाए, भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र भी है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, जैसा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है उसी प्रकार अथा तो भक्ति जिज्ञासा, सा परानुरक्ति ईश्वरे, बस यही वो परा ईश्वर में जो अनुरक्ति है, ईश्वर में जो आसक्ति है, बस वही भक्ति मानी है और नहीं। अथवा अन्यत्र बता दिया है, नहीं इष्टदेवात् परमस्ति किंचित इति बुद्धिपूर्विका चित्तवृत्ति, ये भक्ति का लक्षण किया है। अपना जो इष्ट देवता है, आराध्य है, वही आत्मा,
तो उससे परम, उससे अतिरिक्त, उससे श्रेष्ठ नहीं किंचित, और कुछ है ही नहीं। ये जो बुद्धि पूर्विका, विचार पूर्विका जो चित्तवृत्ति है, इसी का नाम है भक्ति माना है। हाँ, भागवत में जो आया है नवदा भक्ति बता दी है, रामायण में दरवाजा खुला रखते हुए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, ये भागवत में आ जाएगा। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बता दिया। श्रवण है, कीर्तन है, किसकी? भगवान विष्णु की। स्मरण है, पादसेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, सख्य है, आत्मनिवेदन। तो वहाँ विचारकों ने वहाँ दृष्टांत, भागवत में तो नहीं है, अन्यत्र ये 9 भक्ति के लिए दृष्टांत भी दिया है। त्रे विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवद वैयासिके कीर्तन, श्रवण भक्ति में परीक्षित माना जाता है। और तो श्रवण में परीक्षित अभवद, और कीर्तन भक्ति में व्यास के पुत्र सुखदेव जी मानते, और स्मरण भक्ति में प्रहलाद को स्मरण भक्ति माना जाता है, और पादसेवना लक्ष्मी को मानते हैं, और पूजन में राजा एक प्रतु हो गए बहुत बड़े, ये भगवान की पूजन में मानते, और वंदन में प्रणाम करने में अक्रूर माना जाता है, और दास्य में, दास्य भक्ति में हनुमान जी जैसा कोई है ही नहीं, और सख्य भक्ति में अर्जुन को माना जाता है मित्र, और आत्मनिवेदन में बलि माना जाता है। ये भागवत में बता दिया। किंतु यहाँ जो भक्ति बता रहे हैं उससे अतिरिक्त है, तो इसलिए बोला मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेवा। देखिए एवकार लगा दिया, जहाँ एवकार लगाया जाता है दूसरे को अलग किया जाता है, अर्थात भक्ति ही, एवकार का अर्थ ही होता है, भी नहीं। गरीयसी, गरीयसी में ये सुन प्रत्यय हो गया, सबसे बढ़ चढ़ कर है भक्ति। अच्छा, मोक्ष कारण के जो सामग्री है, कारणकूट है, उसमें भक्ति ही सबसे बढ़ चढ़ कर है। किंतु भक्ति का थोड़ा स्वरूप भी सुनो, भक्ति किसको कहते बता रहे। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। स्वस्वरूप, स्व का 4 अर्थ होता है व्याकरण के अनुसार। स्व शरीर को भी बोलते हैं, धन को भी बोलते हैं, आत्मा और अपने सगे संबंधी इनको भी स्व शब्द प्रयोग करते हैं। किंतु यहाँ तो स्व का मतलब है आत्मा लेना, अपना जो सत्व, अपना जो अस्तित्व, उसको स्व शब्द लेना। तो स्वस्वरूप मतलब अपना स्वरूप। अच्छा, अपना स्वरूप तो दिख रहे, हम व्यवहार कर रहे हैं, वो अपना स्वरूप नहीं है, ये तो माया का स्वरूप है, माया का कार्य है। ये शरीर के माया का कार्य है, वो तो स्वस्वरूप नहीं, माया स्वरूप है। अपना जो स्वरूप है, शरीर को देख रहे, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरे इंद्रिया, मेरा मन, जो मई जो बोलते हैं ना शुद्ध, वही है स्वस्वरूप। उसी को दूसरा यदि शब्द कहे आत्मस्वरूप, शास्त्र में आया है आत्मा इत्येव उपासिता बृहदारण्यक में। आत्मा की ही उपासना करे, आत्मा का ही चिंतन करे, क्योंकि पुत्राद वित्ता सर्वस्मात् प्रिय, ऐसा है। पुत्र से, धन से, संपत्ति से, सारे वस्तुओं से आत्मा प्रिय है। इसलिए उस आत्मा का स्वस्वरूप अनुसंधानम, अनुसंधान प्रयोग कर रहे हैं। आजकल बोलते उसको रिसर्च करना, मतलब ये अनुसंधान सीधा नहीं, पहले शास्त्र को सद्गुरु के द्वारा सुने और उसके बाद मनन निधिध्यासन करके उसको जानने के लिए प्रयत्न करें। तो इसलिए बोले स्वस्वरूपानुसंधानम,
अर्थात अपना ही आत्म स्वरूप का अनुसंधान खोजना। अच्छा, उस किसके द्वारा जान सकते हैं आत्मा को, किसके द्वारा जान सकते? तो स्पष्ट बता दिया श्रुतियों में, मनसा एवः आप्तव्यः, मन के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए, मन के द्वारा ही अनुसंधान करना चाहिए और किससे नहीं। हाँ, कौन सा मन है? शुद्ध मन के द्वारा, तो मन से अनुसंधान करना चाहिए। और बृहदारण्यक में स्पष्ट बता दिया, आत्मवारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। मैत्रेयी को अपना पति याज्ञवल्क्य बोल रहे, हे मैत्रेयी, उस आत्मा का अनुसंधान कैसा कर सकते हो? आत्मा का खोज कैसा? सबसे पहले श्रोतव्य, वेदांत को अच्छे प्रकार से सुनना, विचारपूर्वक, उसके बाद मनन करना, उसके बाद निदिध्यासन, उसके बाद द्रष्टव्य। यही आत्मानुसंधान, यही बता रहे यहाँ, स्वस्वरूपानुसंधानम, अपना ही स्वरूप का अनुसंधान मतलब खोजना, जानना। यही भक्ति रित्य विधीयते, यही वास्तव में भक्ति है, यही भक्ति की परिभाषा है, और कोई भक्ति नहीं है। क्योंकि यदि कोई कहा सकते हैं, यहाँ बहुत आक्षेप भी करते, भगवान भाष्यकार जी ने भक्ति का लक्षण ही बदल दिया। भक्ति तो ऐसा नहीं, भक्ति बोल तो भजनादि भक्ति, भागाद भक्ति ऐसा मानते। नारद भक्ति सूत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, इसमें अलग ही किया है। तो भगवान भाष्यकार जी ने सीधा आत्मा पर रख लिया, ये विरुद्ध अर्थ है, ऐसा कोई आक्षेप करते हैं। किंतु इनके लिए समाधान है, भगवान ने स्वयं दिया है 7वें अध्याय में, गीता के जो 7वें अध्याय में है, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के मेरा भक्त भजन करते हैं, आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च। तो ज्ञानी भक्ति बता दें, उसको भी भक्त माना है, इसलिए कोई विरोध नहीं। ये बोले स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। किंतु कुछ लोग कहते हैं भक्ति की परिभाषा है तो वही है, थोड़ा शब्दांतर किया है। ऊपर में देखिए स्वस्वरूपानुसंधानम, वहाँ स्वस्वरूप हो जाएगी स्वात्म तत्व की है। स्वात्म तत्व और स्वस्वरूप में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। क्योंकि अपना जो स्वरूप है वो जो आत्मा ही हो जाता है, दूसरा नहीं। इसलिए स्वात्म तत्व अर्थात जो स्वात्म मतलब दूसरा नहीं, अपने ही आत्म तत्व, उसका अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब पीछे पीछे अर्थ होता है। तो पीछे मतलब किससे पीछे? पहले शास्त्र के द्वारा सुने अच्छे प्रकार से, तो सुनने से जो प्रमाण में जो जो दोष है, प्रमाणगत दोष माना जाता है शास्त्र में, वो श्रवण से हट जाएगा। उसके बाद जो प्रमेय है, प्रमाण से जो बोध होता है, प्रमाण का विषय, जैसा आँख से हम देख रहे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। पुस्तक को देख लिया, ये पुस्तक प्रमेय हो गया। वैसे ही श्रवण से ब्रह्म के विषय में सुना, शास्त्र का श्रवण कर रहे, तो शास्त्रगत जो प्रमाणगत जो दोष है आपने हटा दिया श्रवण से अच्छे प्रकार से। उसके बाद शास्त्र जिस प्रमेय को बता रहे, प्रमेय बोलते अर्थ, ब्रह्म को, उस ब्रह्म के विषय में संशय है आपको, क्या ब्रह्म एक है, ब्रह्म अनेक है, व्यापक है, परिचिन्न है, ये सारा पड़ा है ये प्रमेय में। ये मनन के द्वारा हटा जाता है, इसलिए मंतव्य कहा। तो श्रवण से प्रमाणगत दोष हटा, मनन से प्रमेयगत दोष हटा, और एक विक्षेप पड़ा है। तो विक्षेप का मतलब भेद, और वो है निदिध्यासन से हटा जाता है। इसलिए यहाँ अनुसंधान प्रयोग किया है। तो अपना स्वरूप का अनुसंधान, यही भक्ति है। एक ने कहा दिया, भाष्यकार ने कहा स्वस्वरूप का, और कुछ लोगों ने कहा स्व आत्मा का अनुसंधान।
दोनों में अंतर नहीं। भक्ति रित्याहु जगु, जगु बोल तो ऐसा कहते हैं। निचोड़ करके आया, मोक्ष के जितने भी कारण हैं सामग्री, उनमें आत्मानुसंधान रूप भक्ति श्रेष्ठ है। और उसके बाद ठीक है, आत्मा का अनुसंधान आपको करना पड़ेगा। आपके पास साधना चतुष्टय भी है और आत्मा तत्व का अनुसंधान करना भी चाहते हो, तो इसलिए अपने आप तो होगा नहीं, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, सद्गुरु के पास। इसलिए गुरु के पास जो जाते हैं विधिवत, उसी का नाम है गुरु उपसत्ति बोलते हैं। गुरु के पास जिज्ञासु बन के जो जाते हैं उसको कहते हैं गुरु उपसत्ति। और वहाँ जाके तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता में बताया था। उसके बाद सेवा गिवा करके प्रसन्न होने के बाद प्रश्न करने का विधि ये बता रहे। देखिए आगे का श्लोक में, उक्त साधन संपन्ना तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपासीदेत् गुरुं प्राज्ञं यस्माद् बन्ध विमोक्षणम्। उक्त साधन संपन्नस् तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपासीदेत् गुरुं प्राज्ञं यस्माद् बन्ध विमोक्षणम्। तो उक्ता बोल तो पीछे बताया हुआ, अभी भी जो पीछे बताया था कौन है? साधना चतुष्टय संपन्ना, विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मुमुक्षुता, ये ही उक्त साधना संपन्न। मतलब साधना चतुष्टय से पूर्ण रूप से तैयार है, मतलब अपना पात्र बना दिया, तो इसलिए बोला उक्त साधना संपन्ना। और तत्व जिज्ञासुरात्मनः, साधना चतुष्टय से संपन्न भी है और आत्म तत्व का जिज्ञासु, आत्मा को जानने के इच्छुक, आत्मा को प्राप्त करने का जिज्ञासु बोल तो जानने का इच्छा, जिज्ञासु जो प्राज्ञ है, आत्म तत्व का जिज्ञासु। तो ये यहाँ तक पहले तक लीजिए, शिष्य का विशेषण है। कैसा? पीछे बताया हुआ साधना चतुष्टय से संपन्न होकर आत्मा तत्व का जिज्ञासु। अच्छा वो क्या करे? तो बता रहे जिज्ञासु, तत्व जिज्ञासु आत्मनः उपासीत, उपासीत गुरुं प्राज्ञम, वहाँ लेना, प्राज्ञम गुरुम उपासीतः, गुरु का विशेषण है प्राज्ञा। कैसा गुरु है? प्राज्ञा। प्राज्ञा का मतलब है प्रज्ञा आश्रय स्थिति प्राज्ञा, जिसमें प्रज्ञा है। प्रज्ञा का मतलब हम बुद्धि मात्र नहीं लेना, बुद्धिमान। वो गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न किया था ज्ञानी को लेकर, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः, ये प्रश्न किया था। 4 प्रश्न किए थे, स्थित प्रज्ञा का क्या लक्षण है करके। तो उसका उत्तर दिया, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, संपूर्ण कामना जिसके अंदर नहीं, राग द्वेषादि से रहित, ऐसे जो महापुरुष है उसी को यहाँ प्राज्ञा कहा रहे। स्थित प्रज्ञा ये गुरु का विशेषण है। तो इसलिए प्राज्ञम का गुरुम, जो स्थित प्रज्ञा है, ज्ञान में निष्ठ रखा है, वेदांत आदि में, ऐसा गुरु के क्या उपासीत, उपासीत बोल तो उनके निकट जाए, उनके पास जावे। कौन? साधना चतुष्टय संपन्न, जो आत्म तत्व को खोजने वाला जिज्ञासु शिष्य, उनके पास जावे, उपासित प्राज्ञम गुरु। क्यों जावे? जाने का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए।
तो बता रहे यस्माद् बंध विमोक्षणम। यस्माद् मतलब जिससे, गुरु के पास जाने से क्या होगा? बंध विमोक्षणम। बंधन का मतलब है भवबंधन। संसार में जो बंधा है, राग द्वेषों से ग्रसित हुआ है और पुनरपि जननम पुनरपि मरण में चक्कर में पड़ा है, इसलिए यहाँ बंधा। इसलिए गीता में स्पष्ट कहा दिया कोई भवबंधा। यहाँ तो केवल बंधा बता रहे भाष्यकार जी, गीता में स्पष्ट कहा दिया भवबंधा। भव एव बंधा, संसार ही बंधन है। इसलिए संसार है, भव है, उस बंधन की निवृत्ति को हो, इसलिए क्या करें? वो प्राज्ञा गुरु के पास जावे, उनके पास जाके और सेवा आदि करते हैं, उनको प्रसन्न करें। आगे जो बता रहे वो गुरु का विशेषण, कैसा होना चाहिए गुरु, उसका लक्षण बताएंगे। गुरु में कुछ स्वार्थ ना हो, तो ऐसा गुरु के पास जाके और प्रश्न करे, ये सब बताएंगे आगे का प्रकरण में। इसको लेके आगे विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।